एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका जूलॉजी सिलेबस। बेसिकली जूलॉजी सिलेबस मैंने इसलिए सोचा है आप लोगों को देने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग बॉटनी जैसे स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, हमारा 4-5 वीडियो हो भी गया है सिलेबस में। हम लोग साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। जैसे जूलॉजी अल्टरनेटिव डेज पे मैं वीडियो डालूंगी या फिर एक दिन में मैं 2 वीडियो डाल दूंगी आपके लिए, जस्ट इन केस कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। किस सब्जेक्ट का? जूलॉजी का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए आपके एग्जाम पेपर का क्या नाम है, सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट क्या है। लेट्स बिगिन। आज का हम लोग कंटेंट हमारा शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। वो है पेपर का नाम, टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है और कब पेपर होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे बीएससी प्रोग्राम को 3 साल के प्रोग्राम को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब हमें पता था कि हमारा जो बीएससी होता है वो 3 साल का होता है, 3 ईयर प्रोग्राम था। अब इस 3 ईयर को हमने मेन हम ऐसे अगर डिवाइड कर लें तो 1, 2 एंड 3। अब ईच ईयर यू हैव टू गिव 2 टाइम्स एग्जाम। 2 बार आपको एग्जाम देना होगा एक ईयर को कंप्लीट करने के लिए, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं दिखा दे रही हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ईयर 1 है तो उसमें आपके 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ऐसे सेमेस्टर 2 ईयर 2 में आपका सेमेस्टर 3 एंड 4 आ जाएगा। देन आपका थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। मतलब आपको टोटली 6 बार एग्ज़ाम देने हैं। साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देने होंगे। क्लियर? तो अभी हमें पता है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा। ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट ईयर हैं तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा। उस केस में 1 सेकेंड, उस केस में हमें हमारे पेपर का टाइटल पता होना चाहिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपका पेपर का टाइटल है। पेपर टाइटल का मतलब है कि आपको इसमें से थ्योरी आएगी। ठीक है, थ्योरी आएगी मतलब आपको 75 नंबर इस थ्योरी से लाने होंगे। उसके बाद के बचे हुए जो 35-40 नंबर हैं वो आपको यहाँ से कवर होंगे। जो आपका प्रैक्टिकल है वो है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, प्रैक्टिकल है। तो ये आपको करना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी तरीके से हमारा जो सेमेस्टर 2 होगा उसका पेपर टाइटल क्या है, मैं उसका पेपर टाइटल आपको बता दूं। तो उसका पेपर टाइटल आपको दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपका जो है, साइकोलॉजी मैंने बोल दिया, सॉरी, फिजियोलॉजी जो है आपका, वो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर टाइटल है, यानी कि थ्योरी है आपकी। और फिर प्रैक्टिकल जो है वो है साइकोलॉजी, बायोकेमिकल एंड हेमेटोलॉजी लैब, फील्ड वर्क है, इसमें आपका प्रैक्टिकल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों में जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो हमारे सेमेस्टर 1 के टॉपिक पे रहेगा, जो कि है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, देन हम हमारे प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगी कैसे होते हैं, क्या करना होता है, कैसे आपको लिखना है कॉपी में। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है। अब हम मेन सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम हमारे सिलेबस पर आ गए हैं बच्चों। आपको पता है कि आपका प्रोग्राम सर्टिफाइड होता है, मतलब आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये आपका फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक टाइटल क्या है पेपर का, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो ये आपका पेपर टाइटल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम, डायरेक्ट हमारे उस पे जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है बेसिकली। तो आपकी 6 से 7 यूनिट है आपके जो आपको कंप्लीटली पढ़नी है। 7 यूनिट्स, मेक अप योर माइंड, 7 यूनिट आपको पढ़नी है। पहली यूनिट जो है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनेल 1, सेल ऑर्गेनेल 1 एंड सेल ऑर्गेनेल 2 करके आपको
दो यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट में जो सेल ऑर्गेनेल 1 वाली यूनिट है उसमें आपको क्या डिस्कस करना है वो हम देख लेते हैं। उसमें आपको डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्ट्रक्चर जैसे कि लिपिड एंड प्रोटीन के बारे में डिस्कस करना है। सेल इंटरेक्शन के बारे में करना है जिसमें आपको सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, सेलुलर जंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग पढ़ना है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, और दूसरा है कैम सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसमें हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है, माइक्रोफिलामेंट्स आता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आता है। साइटोस्केलेटन के बारे में हमें पूरा डिटेल पढ़नी है और इन तीनों का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है यूनिट 2 में वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी पढ़ना है, क्रैब साइकिल पढ़नी है एंड इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ये जो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट और आपका वो है क्रैब साइकिल है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। तो ये है आपका पहले दो यूनिट्स हो गए। यूनिट 3 जो है वो आपका न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है। इसमें आपको न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में पढ़ना है, आपको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पढ़ना है, न्यूक्लियोइड नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल एंड बेसिक कंपोजिशन होता है डीएनए आरएनए का, वो क्या होता है वो पढ़ना है। डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ना है, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसी तरीके से आपकी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यूनिट 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिट 4 में आपका सेल साइकिल डिवीजन एंड सिग्नलिंग है, जिसमें आपको पढ़ना है सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, सिग्नलिंग क्या होती है, सिग्नल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्टली हमारा जो आएगा वो आता है मेंडल के ऊपर आ जाएंगे हम लोग, मेंडलिज्म यानी कि जेनेटिक्स वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। तो मेंडल की लॉ पढ़ने हैं हमें, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स पढ़ना है, इसमें जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस, ये भी पढ़ना है आपको। और आपको पढ़ना है कि किस तरीके से सेक्स जो होता है वो मिक्सचर होता है, जैसे कि गे एंड आपका लेस्बियंस होते हैं, वो सारी कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 6 भी आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपको मल्टीपल एलील जीन्स इंट्रैक्शन और आपका हेरिडिटी एंड सेक्स वेरिएशन में डिफरेंस क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो यूनिट 5 एंड 6 आपकी जेनेटिक्स से हो गई, ठीक। यूनिट 7 जो है वो हम देख लेते हैं, यूनिट 7 हमारी क्या है और यूनिट 8 क्या है। तो यूनिट 7 आपकी ह्यूमन क्रोमोसोम और पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो डिस्कशन होगा वो आपका पूरा जीन क्रोमोसोम के ऊपर होगा, जिसमें हमें डिजीजेस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं, स्ट्रक्चर एंड नंबर्स जो यूज़ होते हैं, पेडिग्री एनालिसिस पढ़नी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। उसके बाद हमें ऑटोसोमल डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, ऑटोसोमल रेसेसिव एंड डोमिनेंट के बारे में पढ़ना है, सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, वाई लिंक्ड, ये सारी क्रोमोसोमल टाइप की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्टली हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। तो हमें पाइथोजेंस के बारे में पढ़ना है इसमें कि पाइथोजेंस क्या होते हैं, वो कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है वो पढ़ना है। पाइथोजन में आपको स्पेसिफिक जो दिए हुए हैं वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगी, प्रोटोजोआज एंड वर्म्स, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको हेलमेंथिस ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल,
पैथोजेनिसिटी पढ़नी है और इनकी डिजीज़ पढ़नी है, कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और कंट्रोल क्या है कॉमन, ठीक है। जैसे ट्रैप्सोनोमा है, ग्राडिया है, वाउचेरिया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी हैं आपकी 8 यूनिट्स जो आपके सिलेबस में हैं। मैं इसमें से मैंने बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें यूनिट 7 में आपका पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस से ज़्यादातर क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो डायग्रामेटिक हो या फिर आस्किंग क्वेश्चंस हो, थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आपको जो याद होना चाहिए वो डिजीजेज होने चाहिए, हर एक टाइप की। ऑटोसोमल डोमिनेंट की 2 डिजीज़ याद होनी चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव की 2 डिजीज़ याद होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको टाइप ऑफ डिजीजेस के बारे में भी याद होना चाहिए कि टाइप ऑफ डिजीजेस क्या है, और टाइप ऑफ डिजीजेस के बाद उनके सिम्टम्स क्या है, उनके जनरल कंट्रोल क्या है और उनके कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये एक याद होना चाहिए। क्योंकि जनरल क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। आपको फिर पूरे डिटेल लिखना पड़ेगा शुरुआत से कि साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐड हुआ, कौन सा डिलीट हुआ, क्या सिम्टम्स आए, ये सब कुछ लिखना पड़ता है गाइज। तो ये था सिलेबस, ठीक है। इसमें कुछ भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हमारे पास अभी 2 महीने हैं पूरी तरीके से। आई थिंक कि मिड ऑफ जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तब तक हम हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दूंगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट गाइस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ doubt, please ask in comment section and share with your friends so that they can also take the benefit. So subscribe to the channel once again, I would like to say, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं जिनके लिए आप 1000-2000 रुपये पे करते हो, राइट। सो डोंट take a single minute and just subscribe to your channel, share with your friends, and all the very best. Do your studies well, and till then we will meet in next video. Bye bye, take care.